हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्धा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा नदी तंत्र को समझेंगे एक मानचित्र के द्वारा। जो भी गंगा नदी से जुड़े हुए पॉइंट हैं उनको देखेंगे और इस मैप के द्वारा सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए देखिए, हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी गंगा नदी है, जब इसकी बात होती है तो सबसे पहले तो इसका नाम गंगा नदी बहुत बाद में पड़ता है। एक यहाँ पर सतोपंथ नाम का सरोवर है, ग्लेशियर है, और यहाँ से जो है दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी जो है विष्णु गंगा है और एक धौली गंगा है। विष्णु गंगा और दूसरी नदी जो है धौली गंगा। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं और इनका उद्गम जो है वो सतोपंथ हिमानी है। ये जो सतोपंथ हिमानी है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सतोपंथ यानी कि सत्य का जो है पथ है, सत्य का मार्ग है। और बहुत ही मान्यताओं में इसका वर्णन है पुराणों में। जैसे कि जब पांडव थे तो वो इसी सतोपंथ हिमानी वाले रास्ते से ही स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग रोहिणी आगे रास्ता है, वहाँ गए थे। तो उसमें युधिष्ठिर ही केवल पहुँच पाए थे सशरीर, बाकी जो थे वो रास्ते में ही वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही सतोपंथ हिमानी के आगे स्वर्ग रोहिणी द्वार है। अब क्या होता है कि यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। बद्रीनाथ विष्णु भगवान का मंदिर है और ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है। और ये जब धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिलती हैं तो ये दो नदियों का जहाँ पर मिलन होता है उसे प्रयाग कहा जाता है। और ये एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। देखिए, ये बद्रीनाथ, चार धाम में जो है बद्रीनाथ भी एक धाम है ना। और विष्णु प्रयाग बनता है जब विष्णु गंगा नदी मिलती है, और यहीं से इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ता है। ठीक है। और अलकनंदा नदी क्या है कि उत्तराखंड में इसमें छोटी छोटी और भी सहायक नदियां मिलती हैं आकर के इसमें। जैसे कि यहाँ पर एक नंदा देवी पर्वत है, और नंदा देवी पर्वत से एक नदी निकल के आती है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। और जब ये नदी अलकनंदा में मिल जाती है तो यहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। नंद प्रयाग। देखिए दोस्तों, जिस तरह से विष्णु गंगा नदी धौली गंगा में जब मिली तो विष्णु प्रयाग बना, और भगवान विष्णु का मंदिर भी है। यहाँ पर नंद प्रयाग बना। ऐसी मान्यता है कि जो नारद मुनि थे, जब उन्होंने यहाँ पर तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हीं के नाम पर ये विष्णु प्रयाग नाम पड़ा। और नंद जो है कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है। तो उन्होंने, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यज्ञ किया था और उसके बाद ये जो है स्थान नंद प्रयाग कहलाया। ठीक है, नंद बाबा के नाम पर नंद प्रयाग कहलाया। और आगे चल कर के चूँकि यही नदी अलकनंदा नदी है, इस नदी में जो है इधर से एक पिंडार नाम की नदी मिलेगी आकर के। पिंडर नाम की नदी है, पिंडर पर्वत से निकल के आती है। और ये नदी जहाँ पर मिलती है, ये एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। ठीक है। कर्ण प्रयाग, ऐसी मान्यता है कि जो पांडव थे उसमें जो कर्ण थे, कर्ण ने जो है यहाँ पर तपस्या की। भगवान सूर्य ने उनको कवच कुंडल दान में दिए थे, और कर्ण का जो अंतिम संस्कार है वो यहीं पर किया गया था, इस पिंडार नदी पर अलकनंदा जहाँ पर मिलती है। और उन्हीं के नाम पर ये प्रयाग पड़ा, कर्ण प्रयाग। ठीक है। उसके बाद जो है इस अलकनंदा नदी में इधर से एक नदी आएगी, और ये जो नदी है मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी, ये नंदाकिनी नदी थी, ये मंदाकिनी नदी है। और ये चौरीबाड़ा तालाब से निकलती है। ये जो मंदाकिनी नदी है, यहाँ पर जो है इसमें जब ये मिल जाती है तो यहाँ पर एक नए अलग प्रयाग बनेगा जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और ये जो है इधर केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ धाम है। और ये जो स्थान है ये बद्रीनाथ धाम है। तो ऐसे भी प्रश्न आता है कि जो बद्रीनाथ धाम है वो किस नदी के किनारे, तो अलकनंदा नदी के किनारे। और जो केदारनाथ धाम है वो किस नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे।
केदारनाथ नदी मिल किस में जाती है? मंदाकिनी नदी किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। और जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों देखिए, ये मंदाकिनी नदी का नाम मंदाकिनी है, बहुत ही मंद मंद चलने वाली शांत नदी है। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है, यहाँ पर भगवान शिव का बताया गया वास है, वो तपस्या यहाँ पर करते हैं। और केदारनाथ में ही जो है आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है। ये जो मंदाकिनी नदी है शांत स्थान है, मंद मंद बहने वाली नदी है। लेकिन दोस्तों ये जो स्थान है बहुत ही पवित्र हैं। इन स्थानों पर पर्यटकों ने जो है एक तरीके से बहुत ही अशुद्ध वातावरण बना दिया, और जिसकी वजह से 2013 में यहाँ पर बहुत ही भयंकर तूफान आया, नदी में भूचाल आया। नदी का प्रवाह इतना तीव्र हो गया इस मंदाकिनी का कि ये पूरा एरिया जो है सब साफ हो गया। जो भी अंडा पंडा वहाँ थे सब गायब हो गए। और जो मंदिर था यहाँ पर, उस मंदिर का भगवान शिव का जो रौद्र रूप एक तरीके से हो गया। तो मंदिर का केवल जो मुख्य स्थान है वही बचा, बाकी सब चीज़ें यहाँ समाप्त हो गई इस मंदाकिनी नदी के द्वारा। इसमें बाढ़ आई थी। तो इस तरह से आपने जाना। अब देखेंगे प्रयाग कितने हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है। इधर से एक नदी आएगी भागीरथी नदी, और ये गोमुख से निकलती है, ठीक है। और ये जो भागीरथी नदी है ये आकर के इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है, भागीरथी नदी। और जब भागीरथी नदी अलकनंदा में मिलती है दोस्तों, तब ये स्थान कहलाता है देवप्रयाग। तो ऐसे आपने देखा 5 प्रयाग बने, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देवप्रयाग। आसानी से आप याद कर सकते हो। सबसे पहले विष्णु है, भगवान है, विष्णु प्रयाग है। फिर उनके पिताजी हैं तो नंद प्रयाग है। फिर कर्ण की बात होती है तो कर्ण प्रयाग है। और उसके बाद जो है भगवान शंकर जी का है रुद्र प्रयाग। और उसके बाद सब दोनों नदियां महत्वपूर्ण जो अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती हैं तो देवप्रयाग बनता है। यही जो भागीरथी नदी है इसी को मुख्यतः गंगा नदी माना गया है, क्योंकि ये गोमुख से निकलती है। और ये जो नदी है मिलने के बाद ही यहाँ से जो है गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। यानी कि इतनी नदियाँ जब मिलती हैं तो देवप्रयाग से गंगा का नाम गंगा रखा गया है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि ये जो नदी है ये आपकी ऋषिकेश हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में आ जाती है। और इसके बाद क्या होगा कि इस नदी में अनेक उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां मिलेंगी गंगा नदी में, और कुछ नदियां दक्षिण की तरफ से मिलेंगी। जो नदियां इस गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलेंगी इनको हम बाएं तरफ की नदियां भी कहेंगे, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। क्योंकि गंगा नदी का प्रवाह ये है तो ये बायां हाथ है, तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। इधर दायां है यानी कि नीचे से जो नदियाँ आएंगी वो दाएं तरफ से, या इसको कह सकते हो उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ और दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये जो नदी है आगे बढ़ेगी तो इधर से एक नदी आएगी रामगंगा नदी, ठीक है दोस्तों। और ये नदी जो है सबसे पहली नदी है जो मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी से मिलती है, कन्नौज के पास। यानी कि ये जो स्थान है कन्नौज है, और यहाँ पे रामगंगा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ये उत्तराखंड से आती है रामगंगा नदी। इसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें क्या होगा कि इधर से जो है उत्तर तरफ से ही उत्तराखंड से यमुनोत्री नदी आएगी, और ये देखिए यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाएगी। ये दिख रहा है आपको, यमुना नदी है, ये यमुना नदी। ये निकलती है यमुनोत्री बंदरपुछ पहाड़ी से, ठीक है। और यमुना नदी जो है जिसको भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है। और ये नदी आकर के प्रयाग में, जिसका नाम पुराना तीर्थराज प्रयाग था, बाद में अकबर ने इलाहाबाद नाम कर दिया और वर्तमान में इसका फिर से नाम प्रयाग हो गया। प्रयाग में ये नदी जो यमुना नदी है वो गंगा से मिल जाती है, और यहाँ पर ये अंतिम प्रयाग बनता है तीर्थराज प्रयाग। दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि ये नदी जो है आगे बढ़ती है गंगा नदी, और वाराणसी के पास यानी कि बनारस के पास ये जो है उत्तर दिशा हो जाती है, उत्तरमुखी हो जाती है।
और आगे बढ़ते हुए इसमें अब इधर से अनेक नदियां आएंगी, जैसे यहाँ पे जो है इधर से नदी आएगी गोमती नदी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, गोमती नदी है। गोमती नदी जो आती है वो इस गंगा नदी में मिलती है गाजीपुर में, यानी कि ये जो जगह है गाजीपुर, गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। और गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मैदानी क्षेत्र से निकलती है, पीलीभीत में फुल्लर झील से। फुल्लर झील है पीलीभीत में, यहाँ से ये गोमती नदी निकलती, एकमात्र नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर में गंगा से आकर के मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो इसमें इधर से जो है शारदा नदी आती है, शारदा नदी, इसको थोड़ा सा और इधर कर दें, शारदा नदी। और एक नदी इधर से आती है घाघरा नदी, घाघरा नदी। शारदा नदी को जो है काली नदी भी कहा जाता है, काला पानी से निकलती है नेपाल से। और ये नदी जो है और घाघरा नदी आकर के दोनों बाराबंकी में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और बाराबंकी में मिलने के बाद ये छपरा, यहाँ पे बिहार में जो है छपरा के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है, शारदा नदी और घाघरा नदी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आगे गंडक नदी आती है इधर नेपाल से, गंडक पहाड़ी से, ये गंडक नदी है। और ये जो है पटना के पास, सोनपुर के पास, सोनपुर के पास गंगा नदी से मिल जाती, गंगा की सहायक नदी। इसके बाद जो है घाघरा गंडक, फिर जो है कोसी नदी है। कोसी नदी की जो खास बात है ये है इसको सप्तकोसी नदी भी कहा जाता है, सप्तकोसी। होता क्या है कि ये 7 धाराओं का मिलन है, सप्तकोसी नेपाल से आती है। और ये जो नदी है इसकी 4 धाराएं तो नेपाल में चली जाती हैं और 3 धाराएं जो है वो कोसी के रूप में बिहार में प्रवेश करती है ये नदी। इसको बिहार में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी की खास बात क्या है कि ये अपने मार्ग को परिवर्तन के लिए जानी जाती है, रातों रात अपना मार्ग बदलती है। इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है, बिहार में बड़ी समस्याएं होती हैं। और ये नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। और ये भी पटना के पास बिहार में आकर के भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, कोसी नदी। और इसके बाद जो है गंगा नदी से मिलने वाली नदी है इधर पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ी है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, यहाँ से नदी आती महानंदा नदी, महानंदा नदी। और ये आकर के बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपने देखा कि गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम, ठीक है, उत्तर की तरफ से या बाएं तरफ से, जैसे रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये जो गंगा नदी है यहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो इसकी धारा जो है, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, इसकी एक धारा जो है वो अलकनंदा कहलाती है, यहाँ पे फिर से अलकनंदा। और आगे चल कर के बंगाल में इसको, पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है इसी नदी को, यानी कि हुगली नदी ही गंगा नदी है। और ये जो दूसरी धारा है ये फरक्का, यहाँ पर बांध है फरक्का, वहाँ से निकलते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो इसका नाम पड़ता है पद्मा। ठीक है, और ये जो हुगली नदी है ये इधर से दामोदर नदी आएगी छोटा नागपुर से, उसमें मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा सागर। यहाँ पे गंगा सागर नाम का द्वीप है। देखिए यहाँ पर दोस्तों कितनी इम्पोर्टेंट बात है, गंगा नदी का ये जो इतनी नदियों का मिलन और उसके अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरना, और उस द्वीप का नाम क्या पड़ गया, गंगा सागर, यानी कि गंगा की उत्पत्ति और अंत यहाँ पर।
इसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अब देखते हैं गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है यमुना नदी है, और यमुना नदी में क्या होगा कि इधर से जनापाव पहाड़ी, यहाँ पर जनापाव पहाड़ी है, और यहाँ से चंबल नदी आती है, और राजस्थान होते हुए ये नदी इटावा के पास, ये जो चंबल नदी है इटावा के पास, ये यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा के पास। और दोस्तों ये जो चंबल नदी है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। तो इस नदी में जो है, चंबल नदी में इधर से दिख रहा है, इधर से जो है बेतवा नदी, बेतवा नदी, सिंधु नदी, काली सिंधु नदी, और केन नदी। केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है। बेतवा नदी जो है ये इधर मालवा का पठार है, ठीक है, बैतूल पठार है, वहाँ से निकलती है। और इस तरह से ये चंबल, बेतवा, केन ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। और गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से डायरेक्ट पटना के पास आकर मिलने वाली जो नदी है वो है सोन नदी, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि गंगा नदी में दक्षिण की तरफ से दक्षिण से ही उत्पन्न हुई, दक्षिण की तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी, एक नदी कौन सी है, तो सोन नदी है, पटना के पास मिलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, इस मैप में ही समझना है। जैसे अभी आपने देखा कि गंगा नदी में अगर प्रश्न आता है कि उत्तर कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ से निकलती है और दक्षिण की तरफ से मिलती है, एकमात्र नदी, तो देखो यमुना नदी निकलती उत्तर से है और आकर के दक्षिण तरफ से जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो मिलती दक्षिण तरफ से है लेकिन उत्पन्न कहाँ हुई, उत्तर की तरफ से। वही जब प्रश्न आएगा कौन सी नदी दक्षिण की तरफ से निकलती है और दक्षिण में ही गंगा नदी में मिल जाती है, उत्तर दिशा में बहती हुई, तो कौन है, सोन नदी है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक, अमरकंटक, वहाँ से ये सोन नदी निकलती है। सोन, ये अमरकंटक वो स्थान है जहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। एक उत्तर की तरफ जाती है सोन नदी, दक्षिण की तरफ जाती है ये दामोदर नदी, दामोदर नदी, और जो पश्चिम की तरफ जाती है वो नर्मदा नदी, ठीक है। आज हम लोग कुछ नदियों को देख रहे हैं गंगा नदी के आसपास की। तो इस तरह से एक ऐसा स्थान जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ दामोदर नदी, पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। अब फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। देखिए गंगा नदी सबसे पहले जो सतोपंथ हिमानी है वहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी निकली, और ये दोनों मिली कहाँ पर, जब वो प्रयाग बना, विष्णु प्रयाग। आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ती पिंडार नदी मिलती है, कर्ण प्रयाग। और जो मंदाकिनी नदी है वो अलकनंदा में, आप देखिए कि ये जो है दाएं तरफ से मिल रही है। कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी। और ये केदारनाथ यहाँ पर धाम है, और ये जब मिलती है वहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा, ये अलकनंदा और भागीरथी, ये पूरी नदी अलकनंदा कही जाएगी। इसको जो है, इसको हम लोग कहेंगे अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो आप देखिए ये बनता है देवप्रयाग। आगे बढ़ेंगे तो इसमें रामगंगा, यानी कि अगर प्रश्न आता है गंगा नदी में सबसे पहली नदी जो बाएं तरफ से मिलने वाली है वो कौन सी है, रामगंगा नदी है। और सबसे अंतिम नदी जो है वो कौन है, महानंदा नदी है, ठीक है। इसके बीच में नदियों का क्रम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रामगंगा है ना, उसके बाद जो है गोमती है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। क्रम अगर आपका पश्चिम से पूरब पूछता है तो ये बनेगा, और पूरब से पश्चिम पूछता है तो उधर से आप इधर लाएंगे। बाएं तरफ को मिलने वाली तो ये नदियाँ, दाएं तरफ को अगर पूछता है, जैसे अभी पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें चंबल नदी की, ये यमुना नदी, चंबल नदी में, यमुना नदी में मिलने वाली नदियों का क्रम पूछा था, जो है पश्चिम से पूरब की ओर। इसमें चंबल नदी में मिलने वाली, इसमें तो उसमें यही था ऑप्शन, चंबल है, बेतवा है, सिंधु है, केन नदी है। तो ये क्रम है आपका। तो इसके बाद क्या होता है कि इस तरह से गंगा नदी का ये मानचित्र यदि आप लोग समझ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे जो पॉइंट हैं आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008 में, राष्ट्रीय नदी। दूसरा 2009 में जो है डॉल्फिन गंगा नदी में है, इसको जलीय जीव घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, किसको? डॉल्फिन को। 2016 में एक नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया, गंगा के सफाई के लिए नमामि गंगे अभियान चला। और 2016 में ही इस गंगा नदी के सहायक नदी और गंगा नदी के किनारे प्रमुख 10 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी गई। उसका मुख्य पर्पज है इस गंगा नदी की सफाई। तो स्मार्ट सिटी कितने? 10 स्मार्ट सिटी हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप शुरू करोगे तो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा है ना। आगे बढ़ोगे तो मथुरा है, उसके बाद जो है कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, आपका पटना है ना, और लास्ट में बैरकपुर है। इस तरह से 10 स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं 2016 में, तब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और 2017 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईकोर्ट का उत्तराखंड का निर्णय आया कि ये गंगा नदी जो है इसको और यमुना नदी दोनों को जो है घोषित किया गया, एक जीवित व्यक्ति माना गया। यानी कि जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति के अधिकार होते हैं इस देश में मिले हुए हैं, उसी तरह से गंगा और यमुना को एक जीवित व्यक्ति कहा गया कोर्ट के द्वारा। यानी कि इसको हम दूषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जानते हैं आप लोग, नियम बस बनते हैं, होता कुछ नहीं है। अब क्या है कि गंगा नदी जो है एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नदी जो है इसका पानी जो है शुद्ध ही रहता है, इसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। कारण क्या है कि इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफिज्म, जिसकी वजह से इसका पानी दूषित नहीं होता है। लेकिन कितना, जब एक लिमिट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ये ऐसा होता है। अब चूँकि जब प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ये जो है गंगा नदी का पानी भी दूषित होता चला जा रहा है, जिसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने दोस्तों जाना गंगा नदी के बारे में। जो भी चीज़ें हैं इसमें लगभग हमने आपको बताई, और ऐसे ही हम आपके लिए अगला भी वीडियो बनाएंगे नदियों से जुड़ा हुआ। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।